विचारधाराओं में असहमति साहित्य सृजन के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे यहाँ दुर्भाग्य से ऐसा हुआ कि विचारधारा सुई की तरह है। आप जानते हैं, उससे चुभाने का भी काम ले सकते हैं और सीने का भी काम ले सकते हैं। तो विचारधारा को चुभाने के काम के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा। मंगलेश डबरार को अभी की फासिस्ट और हिंदूवादी ताकतें नजर आती, लेकिन जब 4,000 सिखों को दिल्ली की सड़कों पे जला दिया गया गले में टायर डाल के, मैं राजनीति की तरफ नहीं जाना चाहता था, या जब पश्चिम बंगाल और केरल में तमाम फासिस्ट ताकतें हत्याएं करती हैं, तब मंगलेश डबराल के चेहरे पे सिकन नहीं आती। दिक्कत यही है कि जब आप सेलेक्टिव सेकुलरिज्म की बात करेंगे, जब आपकी विचारधारा सेलेक्टिव हो जाएगी, तो आपकी साख उसी तरह से खींचती चली जाएगी जिस तरह वामपंथ की साख खींचती चली गई। आप नामवर सिंह के विचलन को स्वीकार करने की बजाय तमाम हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है कि आड़ उसको देना चाहते हैं। अशोक जी कॉरपोरेट की बात करते हैं। दयाबोधी मोदी पुरस्कार अशोक जी ने क्यों लिया था? अगर कॉरपोरेट से इतना ही दिक्कत थी, तो मैं तो ये कहता हूं कि मैं करूं तो रासलीला, तुम करो तो करेक्टर ढीला। सलमान खान के ये डायलॉग नहीं चलना चाहिए। अगर वैचारिक असहमति हमारे सबके बीच है, तो उसको खुलकर आपस में बैठकर, बगैर दुश्मनी के, बगैर किसी इसके बात होनी चाहिए। अब आप, अभी आपने एक प्रश्न उठाया था स्त्री, दलित, मैं उसमें मुसलमान और जोड़ देता हूं। आप साहित्य अकेडमी का इतिहास उठाकर देख लीजिए। आज तक हम शानी फाउंडेशन के कार्यक्रम में बैठे हैं, शानी साहब को साहित्य अकेडमी पुरस्कार नहीं दिया गया, रजा साहब को नहीं दिया गया, असगर वजाहत को नहीं दिया गया, अब्दुल बिस्मिल्लाह को नहीं दिया गया, मंजूर एहतशाम को नहीं दिया गया। किसी मुसलमान को आपने साहित्य अकेडमी के लायक समझा नहीं। किसी दलित को, मैं हिंदी की बात कर रहा हूं, किसी दलित को आपने साहित्य अकेडमी पुरस्कार के योग्य उसकी रचना को माना नहीं। और अब दलित और अल्पसंख्यक और स्त्री और ये सब बातें करते हुए खोखले लगते हैं। तो जब हम वैचारिक ईमानदारी की बात करते हैं मुकेश जी, तो हमें एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ चलना चाहिए। और इस वक्त तकलीफ इस बात की हो रही है कि मैनेजमेंट का एक टर्म है डिसरप्टर, वो परिवर्तन नहीं है, वो यथा स्थितिवाद को चुनौती देने की कुछ ताकतें आ गई हैं, जिसको आप कह रहे थे कि जब सत्ता बढ़ती है तो लोग उठ के खड़े हो जाते हैं। तो ये तो कम्युनिस्टों के साथ भी लागू होता है। जब इंदिरा गांधी ने पूरा आउटसोर्स कर दिया संस्कृति और सब कुछ उनको, तो उन पर भी लागू होती है। तो मुझे लगता है कि हमें एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ बातचीत करनी चाहिए। और अगर हम साहित्य को साहचर्य के साथ और सभी विचारधाराओं को साथ लेकर चलने की कोशिश करेंगे, तो हमें बहुत समग्रता से सारी चीजों को, किसी को डिस्काउंट करके आप आगे नहीं जा सकते। आपको उसको अकाउंट फॉर करना ही पड़ेगा। अगर मैं मैनेजमेंट के टर्म में कहूं तो अगर आप उसको नहीं करेंगे, तो मुझे लगता है कि वो आप ज्यादती करेंगे किसी के साथ।